द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने नदियां के बारे में पढ़ने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। झारखंड की नदियां के बारे में पढ़े हम लोग, क्या क्या नदी पढ़ लिए। तो हम लोग देखे सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री या देवप्रयाग कह सकते हैं। वो अलकनंदा और भागीरथी दो नदी का मेल हुआ है देवप्रयाग नामक जगह पर, और वहां से जो नदी बहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी हमारे झारखंड के जस्ट ऊपर बिहार राज्य में बहा है और झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज में बहा है। इतना हम लोग पढ़े थे। और उसकी सहायक नदी सोन नदी जो झारखंड से रिलेटेड है, जो झारखंड देखिए गंगा नदी के बहुत सारे सहायक नदी हैं, लेकिन जो झारखंड से रिलेटेड है उसी खाली हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके सहायक नदी कौन हुआ, वो उसके सहायक नदी है सोन नदी, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकला हुआ है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़े तो आप लोग पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश से झारखंड में एक गढ़वा जिला और पलामू जिला, दो जिला में बहता है। टोटल झारखंड में 45 किलोमीटर बहता है, ठीक है। और किस में मिलता है, गंगा नदी पर मिलता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है सोन नदी की सहायक नदी क्या है, तो उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल झारखंड के रांची जिला का नगड़ी पिस्का ठाकुर चुआ गांव से निकल करके कहाँ बहता है, लातेहार, लातेहार से पलामू, और पलामू में सोन नदी से मिलता है। और इसकी फिर सहायक नदी देखे थे, कौन कौन देखे थे, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। औरंगा कहाँ से निकलता है, तो लोहरदगा से, अमानत चतरा से, और बूढ़ा नदी लातेहार से, उसकी सहायक नदी थी। ये सब हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे जिस जगह से उत्तरी कोयल निकल रहा है उसी जगह तीन गो नदी निकलता है। कौन कौन, दक्षिणी कोयल भी निकलता है वहीं से, और दक्षिणी कोयल रांची नगरी के पिस्का से निकल के वह कहाँ जाता है, लोहरदगा, लोहरदगा के बाद गुमला, गुमला के बाद कुट्टी से चाईबासा और फिर उड़ीसा, है ना। उसके बाद गुमला से एक नदी निकलता है, उसका सहायक नदी टाइप का हो गया। कौन सा नदी, शंख नदी, जो गुमला से चैनपुर प्रखंड से निकल करके कहाँ जाता है, लुटुंगपुर गांव है ना, वहां से निकल करके सिमडेगा, सिमडेगा के बाद उड़ीसा जाता है। उड़ीसा देवप्रयाग नाम, वेद व्यास नामक जगह, उड़ीसा के राहुल किला के वेद व्यास नामक जगह पर इसे मिल जाता है दक्षिणी कोयल से। और दोनों मिलने के बाद उधर ब्राह्मणी नदी निर्माण करता है। झारखंड का ब्राह्मणी नदी नहीं है, झारखंड का एक ब्राह्मणी नदी अभी पढ़ेंगे, झारखंड में एक ब्राह्मणी नदी है ना, देखेंगे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग पढ़े स्वर्णरेखा नदी, झारखंड के एकमात्र स्वतंत्र नदी, रांची के नगरी से निकलने वाला नदी, जो रांची, सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर में बहते हुए कहाँ चला जाता है, पश्चिम बंगाल। और सीधे स्वतंत्र रूप से कोई नदी में नहीं मिलता, सीधे समुद्र में जाके मिलता है, जब बंगाल की खाड़ी में। इसको स्वतंत्र नदी कहते हैं। सोनाकन इसमें मिलता है, सोन नदी में सोनाकन मिलता है ना। तो ये नदी पढ़े। उसकी सहायक नदी पढ़े जुमार, रारू, गारू, कांची नदी पढ़े ना। उसकी सहायक नदी संजय और खरकई। और खरकई नदी कहाँ से निकलता है, उड़ीसा के मयूरभंज से, नहीं हाँ मयूरभंज से, है ना। निकल के कहाँ जाता है, चाईबासा जाता है। चाईबासा के बाद सरायकेला, खरसावां में चांडिल नामक जगह पर मिलता है, वहाँ चांडिल डैम भी बनाया है। वो इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े दामोदर नदी, कहाँ पर से निकलता है, लातेहार के तोरी चंदवा से। और कौन कौन जिला में बता है, कहाँ बता है, सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग बाकी जो नदी बचा उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत वीडियो में ट्विस्ट है, मत स्किप कीजिएगा, बहुत अच्छा चीजों को बताएंगे। अभी ये नदी के बाद में बहुत अच्छा चीज बताएंगे, देख लीजिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कौन सा जिला है, गढ़वा है। और इधर कौन सा जिला है, पलामू है। तो गढ़वा और ये क्या है, पलामू है। गढ़वा और पलामू इस तरह से नदी बहा है ना, ये ध्यान देना। इस तरह से नदी पलामू में भी बहा है, गढ़वा में भी बहा है। तो चलो ये पलामू है, ये गढ़वा है। तो गढ़वा नहीं, गढ़वा है, पलामू है। तो पलामू एक नदी निकलता है, प से पलामू, और प से पलामू होता है। पलामू से एक नदी निकलता है, प से पलामू, प से पुनपुन। और पलामू का भी कौन सा प्रखंड, कौन सा प्रखंड, पिपरा प्रखंड। पलामू में पिपरा प्रखंड है। देखो प से पलामू, प से पिपरा, प से पुनपुन। याद करने का तरीका देखिए, पलामू से एक नदी निकलता है, सोन नदी के समांतर बहता है। कौन नदी के, सोन नदी के समांतर बहता है, इसे पुनपुन नदी कहते हैं। इसको रामायण में बमागधी नदी कहा गया है, महाभारत में बमागधी के नाम से इसको जानता है। कौन सा नदी, बमागधी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल पलामू के पिपरा प्रखंड, पलामू के पिपरा प्रखंड। और अपार क्षेत्र सिर्फ पलामू जिला से ही बहते हुए कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ स्टेट बिहार। और इसका मुहाना गंगा नदी है। उसके जस्ट बाद, पलामू जिला के जस्ट बाद देखना कौन सा जिला आता है, चतरा जिला आता है। कौन सा जिला आता है, चतरा जिला। चतरा जिला से एक नदी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है, फल्गु नदी। और चतरा जिला से ही कम से जिला चली जाती है, वो बिहार चली जाती है। और बिहार में बहते हुए कौन सा, कहाँ पर इसका मुहाना है, गंगा नदी में मुहाना है। इसका नाम क्या है, फल्गु है। इसका उप नाम क्या है, निरंजना या लीलाजना, निरंजना या लीलाजना एक नदी है। उसके जस्ट बाद कौन सा जिला आता है, हजारीबाग आता है। कौन सा जिला आता है, तो हजारीबाग से दो गो नदी निकलता है। हजारीबाग को छोटा नागपुर का पठार भी कहा गया है। कभी कभी बोलता है
सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और ऑप्शन में हजारीबाग देवल नहीं रहता है, छोटा नागपुर को पठार देवल रहता है, तो वो भी छोटा नागपुर पठार को मार देना, ठीक है, छोटा नागपुर पठार मार देना। तो क्या है, हजारीबाग में ये दो नदी निकलता है, एक निकलता है सकरी, एक निकलता है पंचानन। तो सकरी नदी जो निकलता है हजारीबाग से वो कहाँ चला जाता है, बिहार में गंगा नदी से मिलता है। ये सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है, रामायण जब बना है ना, फिल्म बना है, उसमें सुमागधी नाम से बताया गया है। यही नदी में पर इसका सीन हुआ है, ठीक है, इसी नदी पर शूटिंग हुआ है। सकरी नदी क्या कहा गया है, सुमागधी कहा गया है, रामायण का बना है उसमें, रामायण में सुमागधी कहा गया है। और हजारीबाग से 5 नदियों का जलधारा, 5 छोटे छोटे जलधाराओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पंचानन कहा गया है। इसका उपनाम चानन भी कहते हैं, इसका उपनाम क्या होता है, चानन भी होता है। झारखंड के हजारीबाग से किधर गया है, बिहार में गया है, किससे मिल गया है, सकरी नदी से। आप सकरी नदी की सहायक नदी पंचानन नदी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये बिहार के मुंगेर जिला, देखे हो ना, मुंगेर जिला से एक नदी निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, देवघर में। यहाँ पर देवघर है, देवघर में प्रवेश करती है। देवघर के बाद धनबाद जामताड़ा बहते हुए किधर चले जाती है, पश्चिम बंगाल, और कहाँ चला जाता है, बंगाल खाड़ी में गिरता है। ये नदी क्या नाम है, अजय नदी। कौन नदी है, अजय नदी, इसको अजय नदी कहते हैं, ठीक है। ये नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है, झारखंड से नहीं, झारखंड में बहती है, ठीक है, 3 जिला में बहती है। उसके जस्ट बाद देवघर में ही एक नदी है, जिसका देवघर में एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी का नाम है त्रिकुट की पहाड़ी, है ना। रोपवे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, रोपवे में फंसा था, फिलहाल ध्यान दिए होंगे, रेस्क्यू करके निकाला गया था एयरफोर्स द्वारा, है ना। देखिए एक त्रिकुट की पहाड़ी है, त्रिकुट की पहाड़ी से एक नदी निकलता है, जिसे मयूराक्षी नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी नदी में मसान जो डैम है, जो कनाडा सरकार बनवाया है, वो पढ़ाएंगे डैम में, है ना। तो मयूराक्षी नदी देवघर से निकल के कहा जाता है, इधर दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहेबगंज, साहेबगंज के बाद इधर गंगा नदी में जाके मिला है ना। ये इधर वापस घूम के फिर गंगा नदी में मिल गई है। इस नदी का नाम क्या है, मयूराक्षी नदी या मोर नदी। मोर नदी कहेंगे तो उसका उपनाम मयूराक्षी नदी। उसके जस्ट बाद देवघर के जस्ट बाद कौन सा जिला है, दुमका है। तो दुमका के बांसलोई पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, दुमका में भी पहाड़ी है, देवघर में तो त्रिकुट पहाड़ी, दुमका में बांसलोई पहाड़ी, वहां से नदी निकलता है, उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। नहीं, दुमका में जो पहाड़ी है उसका बांसलोई नाम नहीं है, एक मिनट सॉरी, दुमका में जो नदी है पहाड़ है उसका नाम है दुधवा पहाड़ी। तो दुधवा पहाड़ी से जो नदी निकलता है उसको ब्राह्मणी नदी का, तो वो गंगा नदी से मिला है। दुमका में सिर्फ बहते हुए बिहार चला गया, बिहार में गंगा नदी से मिला है, उसको ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ब्राह्मणी नदी वो उड़ीसा में भी है, झारखंड भी एक ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा में है बांसलोई पहाड़ी, दुमका में दुधवा पहाड़ी, त्रिकुट में त्रिकुट पहाड़ी, और उसके बाद गोड्डा में बांसलोई पहाड़ी। और बांसलोई पहाड़ी से जो नदी निकलता है उसे बांसलोर नदी कहते थे, बांसलोई नदी भी कहते हैं, बांसलोर नदी चाहे बांसलोई नदी कहते हैं। और बांसलोई नदी दुमका के बाद साहेबगंज बहा है, साहेबगंज के बाद गंगा नदी में जाके मिल गई है, ठीक है। राजमहल के पहाड़ी से किनारे किनारे में जाके मिल गई है, ठीक है। उसके बाद में एक नदी होता है गुमानी नदी, जो वहां पर निकला है। वो नदी कहाँ निकली है, वह नदी निकली है साहेबगंज में। साहेबगंज के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद दुमका, दुमका के बाद फिर वापस बहती है इधर, किधर, इधर वापस पाकुड़ तरफ। और पाकुड़ तरफ से बहने के बाद कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है, गंगा नदी में मिलती है। तो इस तरह से हम लोग नदी को सबको समाप्त किए, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है, वीडियो देखते रहिए। अभी क्या ध्यान चीज बताने वाले हैं कि नोट कैसे करना है आप लोगों को, नोट कैसे, उसके बाद भी एक बहुत ध्यान चीज बताएंगे, ध्यान रखिएगा। तो नोट कैसे करना है आप लोग को बता दे रहे हैं। मेरा वीडियो जो डाला गया है, नदी का वीडियो 3 वीडियो डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप लोग नहीं देखें तो पीछे से जाके देखिएगा। और नदी का नाम लिखिएगा, सबसे पहले क्या नदी लिखेंगे, गंगा नदी लिखेंगे, है ना। और गंगा नदी के बारे में लिखेंगे, गंगा नदी का उपनाम क्या होता है उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सोन नदी से, सोन नदी का सबसे पहले ऐसा लिखेंगे सोन नदी, ऊपर में लिखेंगे सोन नदी, सोन नदी। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे उद्गम स्थल, क्या लिखेंगे, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल में ध्यान रखिएगा आप कहां से निकला है, सोन नदी कहां से निकला है, अमरकंटक की पहाड़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश। तो लिखना एमपी के मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से उद्गम स्थल है, ठीक है। और बहती, उसके बाद लिखना है उसका उपनाम, उपनाम। सबसे पहले तो उद्गम स्थल लिखे, चाहे इसको ऊपर भी इधर उधर भी लिख सकते हैं। सोन नदी, उसका उपनाम पहले लिखिए। उपनाम क्या है सोन नदी का, तो उसका नाम लिखिए, है ना। सोन नदी का क्या नाम है, उपनाम, उसको लिखिए। उसके बाद नहीं है तो मत लिखिए। उसके बाद उद्गम स्थल लिखिए, कहाँ निकलता है उसको। फिर अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र को प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र में क्या लिखेगा,
ये कहाँ कहाँ बहा है? ये मध्य प्रदेश बहा है, फिर उत्तर प्रदेश बहा है, फिर झारखंड का 2 जिला गढ़वा और पलामू। झारखंड का लिखिएगा तो जिला लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार बहा है, गंगा नदी मुहाना। इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना नोट कीजिएगा, उसमें बता दे रहे हैं कैसे कीजिएगा। मुहाना, मुहाना कैसे करना है? गंगा नदी, यहाँ मुहाना लिख के यहाँ लिख दीजिएगा गंगा नदी, गंगा नदी। हाँ लिखिएगा सोन नदी उपनाम, उद्गम स्थल कहाँ से निकला हो और कहाँ कहाँ बहा है, उसको अपवाद क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद उसका मुहाना कहाँ है, उसके बाद लिखिएगा उसका सहायक नदी, इतना लास्ट बस। उसके बाद लिखिएगा सहायक नदी, सहायक नदी। सहायक नदी कौन कौन है? तो इसका झारखंड में कौन कौन सहायक नदी वही खाली लिखना है, दुनियादारी को मत लिखना। झारखंड जी के पढ़ रहे हैं ना, तो झारखंड में कौन सा सहायक नदी है? तो सोन नदी का एक झारखंड में सहायक नदी है उत्तरी कोयल। कौन सा है? उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इसका सहायक नदी उत्तरी कोयल लिखे ना, तब अब उसके जस्ट नीचे नोट कीजिएगा, तो उत्तरी कोयल का नोट कीजिएगा। उत्तरी कोयल इधर क्या लिख दीजिएगा? उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी का उपनाम नहीं है। उद्गम स्थल कहाँ से है? तो रांची पिस्का नगरी। उसके बाद उपवास क्षेत्र रांची के बाद लातेहार, लातेहार के बाद पलामू, उसके बाद मुहाना, मुहाना में लिख दीजिएगा सोन नदी। उसके बाद उसकी सहायक नदी, उसका सहायक नदी औरंगा अमानत और बूढ़ा नदी। फिर औरंगा अमानत और बूढ़ा का लिख लीजिएगा, उसकी सहायक नदी नहीं है ना, उसका बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा किसके बारे में? और बाकी स्वर्ण रेखा के बारे में। तो स्वर्ण रेखा के बारे में लिखिएगा तो उसका सहायक नदी को लिखिएगा। फिर सहायक नदी कहाँ से निकला है, उसका उपनाम क्या है ना, और कहाँ जाके मिला है, वो सारे चीजों को नोट कर लीजिएगा। टोटल झारखंड में 16 नदी बेसिन है, 16 नदी बेसिन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से 5 भाग में पढ़ाया, 5 भाग को क्लियर कर लीजिएगा। अभी जाइए नहीं, अभी और बहुत चीजों को बताना बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे पास जो सुविधा है उस सुविधा में आप लोगों को मैं बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहा जरूर अच्छा सुविधा करूंगा, है ना। और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपका सब्सक्राइब करने की वजह से एक अच्छा हम लोग कर पाए, है ना। आप लोग को प्यार मिले तो अच्छा हम लोग कर पाए। देखिए अभी जो सुविधा उसमें हम बता रहा हूँ, देखिए आप लोग देखिए बढ़िया ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जितना पढ़े उसके बारे में विचार कर रहे हैं। क्या पढ़े हम लोग? तो सबसे पहले पढ़े हैं गंगा नदी, देख रहे हैं ना। ये गंगा नदी क्या है? बिहार में देखिए साहेबगंज का एकमात्र जिला को सीमा में खाली छुआ है। हम बोले थे ना सीमांकन किया है। इसके बाद इधर चला गया पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल इधर है, देख रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में चला गया है। एकदम गौर कीजिए, देखिए ये क्या है? गंगा नदी है ना, गंगा नदी। और उसके बाद देखिए ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से जो आया हुआ नदी है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो जिला छू रहा है, किसको छू रहा है? गढ़वा का। गढ़वा के बाद पलामू को, 2 जिला को छूते हुए जिला कहाँ चला गया? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहाँ पर गया है? गंगा नदी में जाके मिल रही है, मिला है, मिला नहीं, मिली नहीं, मिला है, क्या पुलिंग है ना, ये जाके मिल गया है। इसको हम लोग कौन नदी कहे थे? सोन नदी कहे थे। ये सोन नदी है। अरे क्या है? गंगा नदी है। ये क्या है? गंगा नदी है, हम लोग पढ़े थे ना। इसकी सहायक नदी देखिए उत्तरी कोयल पढ़े, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना। ये क्या है? उत्तरी कोयल है। किस यहाँ पर जाएंगे? कहाँ पर जाएंगे? लातेहार, लातेहार से रांची, रांची देखा है ना यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ रांची है, रांची से लातेहार, लातेहार से देखिए यहाँ पर लातेहार के बाद पलामू, पलामू पर यहाँ पर देखिए गढ़वा और पलामू का सीमांकन भी यही नदी किया है। क्या किया ना? ये नदी के इधर गढ़वा कहेंगे, नदी को उधर पलामू कहेंगे। ये तो देखे थे। उसके बाद यहाँ से एक और नदी निकला था, एक नदी गया था लोहरदगा, लोहरदगा के बाद गुमला, गुमला के बाद यहाँ पर देखिए खुट्टी, खुट्टी के बाद पश्चिम सिंहभूम चाईबासा। उसके बाद गया था किधर? उड़ीसा तरफ। और गुमला से एक नदी निकला था, वो गया था सिमडेगा, सिमडेगा के बाद यहाँ गया था राहुल केला व्यास नामक जगह में मिल गया था। यहाँ पर ये इधर हो गया था ब्राह्मणी नदी, ये हुआ शंख नदी, है हो गया दक्षिण कोयल। ये इधर दक्षिण की ओर हुआ, दक्षिण कोयल, उत्तर की ओर है और उत्तरी कोयल, 2 कोयल है। यहाँ से एक नदी निकला था, ध्यान दिए तो होंगे ऐसा। यस डिजाइन में सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर, जमशेदपुर में यहाँ पर देखिए झारखंड बिहार का सीमांकन करते हुए इधर देखिए इधर चल गया, क्या देख रहा है ना। कौन सा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है। स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरा है। कौन नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। इतना तो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? दामोदर नदी। उसके बाद क्या नदी पढ़े थे? दामोदर नदी। इसको शंख नदी कहते हैं, इसको दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल की सहायक नदी। उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो कुटी में है ना, कुटी आसपास बागमुंडा यही ना बना है, एक दार्शनिक स्थल है ना, पिकनिक स्पॉट स्थल, देखिएगा शंख नदी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ उत्तरी कोयल का सहायक नदी लोहरदगा से, ये लोहरदगा से निकल के लातेहार में एक नदी मिला है, इसको औरंगा कहते हैं। ये यात्रा से निकल के लातेहार, लातेहार के बाद पलामू में जाकर के मिला एक नदी, उसको क्या कहे? नदी को अमानत, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमानत नदी लिखल है, देख लेना। उसके बाद एक लातेहार में एक नदी निकला हुआ है, और लातेहार में भी मिला है,
ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है, आप लोग शायद वीडियो में ना दिखे, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। यहाँ बूढ़ा नदी है, कौन नदी है? बूढ़ा नदी। झारखंड सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है इसी में, बूढ़ा जलप्रपात या लोध जलप्रपात है ना, लोधा जलप्रपात, ठीक है। ये नदी हो गया, ये तो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? उसके बाद पढ़े थे दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ पर पढ़े थे? कि ये लातेहार में टोरी चंदवा, देखिए कहाँ पर टोरी चंदवा है, देखिए यहाँ पर टोरी चंदवा है, दिख रहा है? तो शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग जानिए कि यहाँ पर टोरी चंदवा है। और टोरी चंदवा से देखिए यहाँ टोरी चंदवा लिखा है ना, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। तो टोरी चंदवा से निकल के रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से हजारीबाग, बताया था ना, हजारीबाग से गिरिडीह, गिरिडीह से फिर बोकारो, बोकारो से फिर धनबाद, धनबाद से जामताड़ा जगह, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दे रहे हैं। बड़ा बहुत बड़ा डैम दिख रहा होगा आप लोग को। कौन सा डैम दिख रहा है आप लोग को? ये डैम है पंचेर डैम। क्या डैम है? पंचेर डैम है। यहाँ से ये डैम बनाया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा नदी का पानी दिखा रहा है। उसके बाद ये नदी कहाँ चली गई? देखिए इधर बाहर, इधर चली गई है ना, है ना, इधर इधर घूम गई। यहाँ पर है जी, थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डैम दिख रहा है वो, यहाँ पर। अरे नदी इधर गई है, इसको कौन नदी कहते हैं? दामोदर नदी। कौन नदी कहते हैं? दामोदर नदी। उसके बाद देखिए यहाँ पर हजारीबाग से कोडरमा, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे एक डैम दिख रहा है, तिलहिया डैम, हजारीबाग में दिख रहा है ना। यहाँ से एक डैम होते हुए कोडरमा, कोडरमा से इधर होते हुए किधर गया है? गिरिडीह, गिरिडीह से यहाँ क्या बोलते हैं इसको, धनबाद और जामताड़ा का सीमांकन करते हुए यहाँ एक और डैम बना है, देख रहे हैं ना। और यहाँ से एक नदी इधर गई है, और इधर आके जाके किसे मिली है? दामोदर नदी से आगे जाके किसे मिली है? दामोदर नदी। इसको बराकर नदी कहते हैं, इसको बराकर नदी। झारखंड का शोक, बंगाल की शोक नदी भी कहते हैं। झारखंड सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड में सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, पढ़े थे ना। और बाकी नदी को आप लोग देख ही लिया है। यहाँ पलामू में एक नदी निकलता है, पुनपुन नदी, पलामू के पिपरा प्रखंड से निकलता है, उससे ठीक किससे समांतर बहता है? किसके समांतर? सोन नदी के, उसे कहते हैं पुनपुन नदी, है ना। पुनपुन को बमागधी भी कहा गया है। उसके बाद चातरा से निकला हुआ नदी है, चातरा से कौन नदी निकलता है? फल्गु नदी। कौन नदी? फल्गु नदी। उसके बाद हजारीबाग से दो नदी निकला है, एक सकरी नदी, एक पंचानन नदी। पंचानन नदी 5 जलधाराओं से मिलकर बना, इसलिए पंचानन कहते हैं। एक पंचानन भारत जी के पड़ते उसमें मिलता है, ठीक है, सिंधु में, सिंध पंजाब सिंध तरफ 5 नदी मिलता है। पंजाब 5 नदियों का मेल है पंजाब, इसीलिए, है ना। उधर भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी 5 पंचानन नदी है, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोगों को इसको बहुत बेहतर याद करना है तो क्या कीजिएगा, झारखंड का नक्शा एक ले लीजिएगा, ब्लैंक झारखंड का नक्शा, ठीक है। उसमें कोई नाम वाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, उसका फोटोकॉपी ले लीजिएगा। 20-30 को 20-30 रुपये लगेगा, 1 रुपया पीस दे देगा। 20-30 को ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, सभी जिला का नाम अपने से स्वयं लिखेगा, बगैर देखे। 1 बार, 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आप देख देख के लिखेगा ना, बगैर देखे लिखने का आदत हो जाएगा। 30-40 लिखते लिखते वो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि रांची से 3 गो नदी निकालना है, तो रांची से पट 3 गो नदी निकालिए, ठीक है। यहाँ पर गढ़वा पलामू से 2 नदी, 2 जिला से 1 नदी गुजारना है तो गुजार सकते हैं। यहाँ से इधर ला सकते हैं। यहाँ पलामू से एक नदी निकलता है, पुनपुन नदी निकाल सकते हैं। चतरा से निकलता निकाल सकते हैं, हजारीबाग से निकलता निकाल सकते हैं। उधर मिलाते चल जाएंगे, नदी बना देंगे डायरेक्ट। फोटो काय गो 1-2 गो नहीं, कम से कम 30 से 40 गो, 20 गो से ऊपर ऑटोमेटिक सब नदी कहाँ है याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी व्याकरण, झारखंड जी के, सिर्फ झारखंड जी के नहीं पढ़ाते, हिंदी व्याकरण भी पढ़ाते हैं, नागपुरी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल में नया सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आप लोग अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अच्छा बेहतर पढ़ाने का प्रयास करें। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमको इसमें उत्साह उत्पन्न हो और अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते रहे। रहिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए यह नदी को, झारखंड नदी को दिशा के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 दिशा में बहने वाली नदी होता है। कौन कौन नदी? उत्तरी दिशा में बहने वाली नदी और दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदी। तो अगर उत्तरी दिशा में बहने वाली नदी के नाम कोई पूछ दे तो आप लोग बता दे रहे, ट्रिक बनाया हुआ है। ट्रिक में क्या कहता है, पुनपुन एक सोने की कोयल है जो चना खाकर सड़क गई और फरार हो गई। जब चना खा के सड़क की जाएगी तो फरार न हो जाएगी, फरार हो जाना, भाग जाना। चना खाने आई थी चोरी करके, खा गई, सड़क गई। सड़क गई मतलब खाने में बीच में जो अटक गया उसको सड़क गया करते हैं ना, और फरार हो गई, भाग गई। बदले में अजय ने ब्राह्मणी को बांस कुमनी मतलब बांस एक बंबू होता है, बंबू का कुमनी बनता है, कुमनी मछली बजाने वाला नेट बनता है, जाल, उसको बांस कुमनी कहा जाता है, दान में दिया। ब्राह्मण को तो दाने न दिया जाएगा। अब कैसे बना नदी का नाम देखिए, यहाँ पुनपुन से पुनपुन नदी जो उत्तर दिशा में बहती है, एक सोने से सोन नदी जो उत्तर दिशा में बहता है ना। उसके बाद
कोयल से उत्तरी कोयल जो उत्तर दिशा में बहती है। उसके बाद जो चना, चना से चानन या पंचानन नदी जो उत्तरी दिशा में बहती है। उसके बाद खाकर से खरकई नदी, खरकई नदी जो कहां से निकलती है, कहां से, उड़ीसा से, मयूरभंज से, उड़ीसा के मयूरभंज से निकल के कहां जाती है, झारखंड में घुसती है ना चाईबासा में, और जा कहां मिलती है, उत्तरी स्वर्ण रेखा नदी में। ये भी क्या है, उत्तरी दिशा में बहने वाला नदी, ये भी है खरकई नदी। उसके बाद सड़क से सकरी नदी, सकरी है ना। उसके बाद फरहार से फल्गु नदी। उसके बाद अजय से अजय नदी, ब्राह्मणी से ब्राह्मणी नदी, और बांस से बांसरोई नदी, और कुमानी से गुमानी नदी, कुमानी से कुमनी से कुमनी से गुमानी नदी। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नदी उत्तर दिशा में बहती है। क्लियर हो गया। 16 नदी में बताया, उसमें 11 नदी उत्तर दिशा में बहने वाला। ये हो गया उत्तरी दिशा। आप देखेंगे दक्षिणी दिशा। अब है दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली नदी का नाम इसका है, दीक्षा के दामाद स्वर्ण शंख बजाते हैं। दीक्षा के दामाद स्वर्ण शंख बजाते हैं। तो दीक्षा से दक्षिण कोयल, दीक्षा से देखिए, दीक्षा से क्या हो जाएगा, दक्षिण कोयल हो जाएगा। दीक्षा से दक्षिण कोयल, दामाद से दामोदर नदी, स्वर्ण से स्वर्ण रेखा नदी, शंख से शंख नदी। वहां 11 को गिनती किए थे ना, और उसके बाद इधर 4 को, काय हुआ 15 को। अरे को मोर नदी छूट गया है, मयूराक्षी नदी उत्तरी दक्षिणी है ना, उत्तरी दिशा में है। तो उसको भी देख लीजिएगा। टोटल 16 नदी बेसिन है। 16 नदी को आप लोग याद कर लीजिएगा।